हेलो गाइस। तो आज है डे 6 क्योंकि कल था डे 5 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। मैं अपनी बेटी को स्कूल भी छोड़ के आ चुकी हूँ। आज मंडे है, मेरा ऑफ है, तो मैं चली गई हूँ रेस्ट मोड पे। इफ़ मैं घर में कुछ काम करती हूँ तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। अगर मैं नहीं करती हूँ कुछ काम और रेस्ट मोड पे चली जाती हूँ, मतलब रेस्ट मोड पे ही हूँ, बट अगर मैं सो जाती हूँ तो फिर मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगी। फिर तो मैं शाम को ही बता पाऊँगी कि मैंने क्या किया। हम्म, यार बहुत नींद आती है सुबह सुबह ना। आज मुझे अच्छा लग रहा है, 9:20 हो रहे हैं और मुझे ऑफिस नहीं जाना। वाओ वाओ वाओ। आई वॉज थिंकिंग कि क्या भूल गई। गाइस, तो मैं बना रही थी अपने लिए चाय। चाय बन के हो गई है रेडी। चाय बन के रेडी हो चुकी है। तो अब मैं अपने लिए चाय, एक्चुअली मुझे भूख लग रही है। मुझे उठने के आधे घंटे बाद और ऑटोमेटिकली ना भूख लगने लग जाती है। तो फिर मुझे लगता है कि फटाफट फटाफट कुछ खा लो। और दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं पतली नहीं हो पा रही हूँ। रोज़ पता है क्या, इस बारे में ना 2 मिनट बाद बात करेंगे। ओके, 1 मिनट मैं चाय छान लूँ, फिर से मैं दोबारा से कैमरा ऑन करूँगी, फिर मैं बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। और ये पतले होने वाला जो टॉपिक है, इस बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। हाँ, तो अब आते हैं पतला होने के टॉपिक पे बात करने के लिए, ठीक है। तो यार देखो, देखो मैं बताती हूँ पतला होने का क्या सीन है। पतला होने का सीन ये है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं खुद नहीं पतली हो पा रही। हाँ नहीं तो यार, साला इतना टेंशन हो जाता है। एक्सरसाइज करो, सब चीज़ करो, डाइट भी लो, सब कुछ लेने के बाद भी आप पतले नहीं हो रहे हो। आपका वज़न वहीं का वहीं है, 2-3 किलो ऊपर नीचे होता रहेगा। मोटिवेशन अंदर से आता रहेगा कि हम पतले हो रहे हैं, हम पतले हो रहे हैं। बट एक्चुअली में क्या होता है कि हम पतले हो ही नहीं रहे होते हैं। ज़रा सा कुछ खा लो तो वज़न तो ऐसे बढ़ता है, ओ तेज़ी से, कि तूने इतना कम कर लिया, रुक जा मैं अभी आ रहा हूँ। ज़रा सा कुछ खाने का वेट कर रहा होता है, वे जो हमारा फैट है वो वेट कर रहा होता है कि हम थोड़ा सा कुछ खाएं और हमें हमारे शरीर में आके वो फटाफट से लग जाए। भाई मेरे साथ तो ये समझ में नहीं आता कि जो है हवा वो मेरे शरीर में लगती है, पानी वो शरीर में मेरे लगती है। अगर मैं कुछ ना भी खाऊं ना और मैं दवाई खा रही हूँ, तो हवा, पानी और दवाई वो भी मेरे शरीर में लगती है यार, उससे भी मेरा वजन बढ़ता है। कम करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा बहुत कम हो जाता है, फिर वापसी आ जाता है। टेस्ट भी करा लिए, सब करा लिए। फिर मैंने सोचा यार छोड़ो, खाए पिए की ज़िंदगी है, खा पी के मौज मस्ती करो। क्या रखा है पतले वतले होने में। भाई जिसने आपको पसंद करना होगा ना, वो आपको ऐसे ही पसंद कर लेगा, ठीक है। उसको आपके मोटापे से या पतले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और और भाई मेरा मानना तो ये है कि यार ये वीडियो बार बार बीच में रुक जाती है ना, तो ना उससे पता है क्या होता है, उससे मैं बात भूल जाती हूँ। अब बताओ, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा था, अब मैं बात भूल गई। याद नहीं आ रही गाइस, जब याद आएगी मैं तभी वापस से आऊँगी। भूला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात मुझे अब भी याद नहीं आई है, वो तो मैं भूल ही गई। बहुत कोशिश की मैंने याद करने की। कि मेरा मानना तो ये है, मेरा मानना सिर्फ इतना है
बात मुझे याद नहीं आई, अभी ये दूसरी बात बता रही हूँ मैं वज़न के ऊपर जो बता रही थी। मेरा मानना ये है कि खाओ पियो, मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है भाई। लोग तो उनसे भी खुश नहीं हैं जो पतले हैं, उसको भी कहेंगे अबे तू इतना पतला है, अबे तू इतना पतला है, अबे कुछ खा पी लिया कर, अबे यार बहुत पतला है तू तो। और मोटे हो तो मोटी है, मोटी है, मोटी है, मोटे हैं, मोटे हैं, मोटे हैं। हम्म, पतले हैं, पतले को तो यूँ कहते रहते हैं ख़त्म है ये तो, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, अबे कुछ खा पी लिया कर। सजेशन तो ऐसे देंगे, मेन बात ये है कि देखो ना तो वज़न बढ़ाना आसान है, ना ही वज़न घटाना आसान है, ठीक है। जिन लोगों का ऑटोमेटिकली वज़न बढ़ जाता है, उन लोगों के साथ उन लोगों को एक्चुअली में पता भी नहीं लगता कि यार उन लोगों का वज़न बढ़ गया अचानक से। वो कोई जानबूझ के थोड़े ना अपना वज़न बढ़ाते हैं, और जो जानबूझ के बढ़ाता है उनका बढ़ता नहीं है, उनके शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। अब उनके लिए क्या बोलोगे कि भाई तू खाता पीता नहीं है? अबे तुम्हें नहीं पता, मोटे लोगों से ज़्यादा ना पतले लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ठूस ठूस कर खाते हैं, तब भी उनका वज़न नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि वो इंटरनली कोई प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही मोटे लोगों के साथ भी होते हैं, मोटे लोगों का वज़न तो ऐसे ही बढ़ जाता है, स्ट्रेस ले लिया वज़न बढ़ गया, दवाई खा ली वज़न बढ़ गया, हवा खा ली वज़न बढ़ गया, पानी पी, देखा मैंने बोला था ना वीडियो बीच में रुक गई थी। हाँ तो मैं ये कह रही थी, पानी पी लिया तो वज़न बढ़ गया। तो हम लोगों का भाई वज़न हम लोग जानबूझ के नहीं बढ़ाते, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जानबूझ के तो हम कम करते हैं, जो कि कम होता नहीं है, और अगर कम हो जाए तो वो फिर से वापस आ जाता है। अब डॉक्टर को दिखाने में जाऊंगी कि मेरा वज़न बार बार वापस आ जाता है, वापस आ जाता है, वो मुझे दवाइयाँ लिख के दे देगा, उससे भी मेरा वज़न बढ़ जाएगा। कर लो क्या करूँ, हम तो बहुत ही परेशान हैं अपने वज़न से। पर मैं एक बात बताऊँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरा मानना ये है कि आप बस खुश रहो, आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ज्ञान मैंने ज़्यादा दे दिया है, वो मुझे पता है, इसके आगे शायद मेरी वीडियो चले भी ना, क्योंकि कोई देखेगा ही नहीं ज्ञान ज़्यादा की वजह से। सो ठीक है, फिर बाय बाय। देखते हैं वापस उसी टॉपिक पे आएंगे। अगर मैं रेस्ट मोड पे गई तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, और अगर मैं एक्टिव मोड पे रही तो मैं सब कुछ बताऊंगी कि आज मैंने क्या किया डे 5 में। 5 है 6 है यार, मैं काउंटिंग भी भूल जाती हूँ। डे आउट ऑफ ज़ीरो, आउट ऑफ डे 0 आउट ऑफ 100 मैंने रख तो लिया, बट मुझे उसके लिए ना पहले वीडियो देखनी पड़ती है कि कल मैंने कौन सी वीडियो बनाई थी, कल कौन सा डे था। है तो हार्ड, बट मेरा मानना ये है कि बस फ़ोन उठाओ और वीडियो बनाओ, बस। मेरी तो नोटिफिकेशंस ही आती रहती हैं, वो भी वीडियो में आएंगी। क्यों? क्योंकि बीच में मैसेज आ जाते हैं, उसकी वजह से मैं वीडियो कट नहीं कर सकती हूँ। सो बाय बाय, वीडियो लंबा हो रहा है ज़्यादा। हेलो गाइस, तो मैं हूँ अभी एक्टिव मोड पे, और मैं जा रही हूँ बाहर शॉपिंग करने। तो मैं शॉपिंग करने जो जा रही हूँ, मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं क्या शॉपिंग करके आ रही हूँ, ठीक है। मैं वापस घर जा रही हूँ क्योंकि मैं घर से पैसे लाना भूल गई हूँ। हाँ, आधे रास्ते में जाके मुझे याद आया कि मैं घर से पैसे लाना भूल गई हूँ। बस वीडियो बनाने में बिजी है लड़की, जो काम की चीज़ें हैं वो नहीं है, वीडियो बनाने में बिजी है। ले लिया मैंने अपना बैग भी और पैसे भी। अब मैं फिर से जा रही हूँ। अब मैं फिर से जा रही हूँ। ओके, बाय बाय गाइस। तो मैंने शॉपिंग कर ली है, और ये देखो, यही शॉपिंग करने के लिए आई थी मैं। अब ये शॉपिंग मैंने कर ली है, अब मैं जा रही हूँ अपने घर।
अब जब इस जाली को मैं लगाऊंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। इन्फॉर्म क्या कर दूंगी, दिखाई दूंगी कैसे लगा रही हूँ जाली। गाइस इतनी धूप देखने के बाद नाउ कैन आई फील इट कि मैं अपना चश्मा लाना भूल गई। शॉपिंग करने जा रही हूँ, बैग ले लिया, पहले बैग भूल गई थी, पैसे भूल गई थी, बस बाहर निकल आई थी। अब भी बाहर घूमने का मुझे इतना शौक है कि मैं अपना चश्मा ही लाना भूल गई। और अब मेरी आंखों में धूप भी लग रही है और मेरा चेहरा भी चल रहा है। चलो घर पहुंच के बात करते हैं। हेलो गाइस, मैं बता रही थी ना कि मुझे काम करना है, तो मैंने काम कर लिया है। सी ये जालियाँ मैंने खुद लगाई है अपने हाथों से। जालियाँ नहीं, सॉरी जाली। ये देखो मेरे हाथ कितने गंदे हो गए, ये हाथ में लग भी गई। तो ये जाली मैंने लगाई है इतनी बड़ी, कीले ठोक ठोक के। हेलो गाइस, तो मैं फिर से बाहर आ गई हूँ। काव्या को लेने आई थी, मैडम का पेटीज़ खाने का मन करने लग गया, तो अब मैडम पेटीज़ खाएंगी। दिखाइए पेटीज़, ये देखिए इन्होंने पेटीज़ ले ली है। तो मैंने सोचा रास्ते में मैं जो क्या कहते हैं स्कूटी भी धुलवा लेती हूँ। सी मेरी स्कूटी धुल गई। ये देखो गाइस, स्कूटी धुलकर कैसी हो गई है, बिल्कुल नई नई हो गई है। ये बिल्कुल नई नई हो गई है मेरी स्कूटी, धुलकर बढ़िया सी दुल्हनिया की तरह सज गई है। तो गाइस ये है मेरी छुट्टी का एंड ऑफ द डे। और मेरी छुट्टी का एंड ऑफ द डे ये था, क्योंकि मैं सारा दिन सोई हूँ, शाम को ही नहाई हूँ मैं। पता है शाम को नहाई क्योंकि मैं थक गई थी यार। बर्तन वर्तन धोए, कपड़े वपड़े धोए, सारे काम किया, मैं बहुत थक गई थी। जाली वाली लगाई, डस्टिंग, फिर एक ही दिन मिलता है छुट्टी का, तो फिर मैं सो गई। अब शाम को मैंने खाना वाना बनाया, जल्दी जल्दी खाया, और अब ये मेरा नाइट का एंड ऑफ द डे है।